हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है 30 दिसंबर, दिन है मंगलवार और शाम का समय है। तो शाम लाइट आ गई थी शाम को। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ खोवा, क्योंकि सभी के यहाँ पर गाजर के हलवे की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ मैं भी कर लेती हूँ बच्चों के लिए तैयार हलवा। तो खोवा कई दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा दूध जोड़ लेती हूँ और खोवा तैयार भी कर लेती हूँ, लेकिन ब्लॉग में मैं नहीं दिखा पाई। और कई दिनों से लगातार मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतना मौसम ज़्यादा ठंडा है, इतनी ज़्यादा ठंड है, दिन भर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है इस समय। तो कभी ब्लॉग आ जाते कभी नहीं आते। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो शाम का समय एक तरफ रख दिया है खोवा बनने के लिए, दूध चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ ये बर्तन रखे हुए, तो ये भी सारे साफ़ कर दिए। तो बीच बीच में ये खोवा भी देख लेती हूँ और जो घर के काम है उनको भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इसको नहीं चलाऊँगी तो ये लग जाएगा कढ़ाई में, तो इसको भी देखना पड़ता है। और मैंने बहुत ही स्लो इंडक्शन करके इसको मैंने बनाया है, ताकि ये जले ना। फिर भी थोड़ा बहुत लग ही गया कढ़ाई में, इतनी कोशिश करने के बाद भी जल गया। उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया, खोवा बना कर रख दिया था। और ये है अगले दिन का ब्लॉग। और आज है 31 दिसंबर, यानी कि साल का सबसे आखिरी दिन है आज। आज साल ख़त्म हो जाएगी, आखिरी दिन है। आज रात से सबकी नई साल की शुरुआत होगी, नए दिन से सबकी शुरुआत होगी। तो मैंने यहाँ आखिरी दिन की शुरुआत की है भगवान के मंदिर में जाकर, क्योंकि देखो हम मंदिर की सफाई रोज़ाना करते हैं, अपने घर को हर कोई साफ़ करता है, अपने मंदिर को भी हम कोशिश करते हैं साफ़ सुथरा रखने की। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है, तो बस सुबह के सबसे पहले घर के थोड़े बहुत काम किए, सबसे कब पहले ख़त्म। उसके बाद सीधा मंदिर आ गए थे, माँ बेटी दोनों मिलकर। और दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही मंदिर को साफ़ किया है। तो यहाँ आकर सबसे पहले घर से ही बर्तन लेकर आई थी मंदिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज इरादे से आई थी कि मंदिर साफ़ करना है। और यहाँ से घर से ही साबुन, नया जूना, ये सब लेकर आई थी। बिल्कुल नया है, कोई भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। और बर्तन भी साथ लेकर आई थी। और यहाँ ना दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, धूप दीप मीठा ये सब चढ़ाते हैं। तो थोड़ी सी मूर्तियाँ काली पड़ गई थी, थोड़ा सा इन पर दूध भी जम गया है, मलाई घी जैसे भी लोग अपनी श्रद्धा भाव से चढ़ाते, थोड़ा सा जम ही गया। तो सोचा आज इसकी भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि कल से होने वाली है नई साल की शुरुआत। तो आज मंदिर को अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया है, सारी मूर्ति को चमका दिया है एकदम साफ़ करके। और स्क्रब घर से ही लेकर आई थी, नया स्क्रब है, तो अच्छे से ही साफ़ किया सब कुछ। क्योंकि सर्दी का समय ज़्यादा तो मंदिर नहीं साफ़ कर पाती हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है तब समय निकाल कर यहाँ आकर मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। वरना तो लोग यहाँ पर मंदिर साफ़ कर जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जिसको जब समय मिल जाए तब भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के मंदिर में सेवा देने में कोई हर्ज नहीं, ना ही कोई बुराई है, ना ही शर्म की बात है। तो बस यहाँ मंदिर अच्छे से हो गया साफ़। उसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद हाथ धोकर आ गई थी, बाल्टी रखी हुई थी। और बस यहाँ अच्छे से मंदिर साफ़ करने के बाद कर लेते हैं धूप दीप। और समय ऐसा देखना होता है कि कोई ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला ना आए, क्योंकि फिर किसी को परेशानी ना हो। हम मंदिर साफ़ करें, कोई खड़ा रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो घर के सारे काम ख़त्म होने के बाद ही हम मंदिर साफ़ करने गए थे। तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है कि पैर बिल्कुल कांप रहे हैं इस समय। तो चलो मंदिर तो हो गया मेरा साफ़, तो धूप दीप करके चलेंगे फिर घर। परी को साथ लेकर आएँ, तो परी भी धूप दीप करेगी, पूजा करेगी। उसके बाद माँ बेटी जाएंगे घर, और घर जाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएंगे और हम सब चाय पिएंगे। और आज जब ये ब्लॉग पहुंचेगा उस दिन होगी नई साल। तो आप सभी को नई साल की ढेरों 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 शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और ठंड इतनी ज़्यादा थी तो बच्चों को रात में आँच जला कर दे दी थी, और उज्जवल को बिठा दिया है गाजर घिसने के लिए। परी ने गाजर को छील लिया है, मैंने धो दिया है। उज्जवल यहाँ पर गाजरों की कर रहा है घिसाई। बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कभी कभी समय निकालता, अगर काम ज़्यादा होता है तो दोनों बच्चे मिलकर काम संभालते हैं। तो बच्चों ने दोनों ने मिलकर आज बहुत मदद की है, वरना इतना अकेला नहीं कर पाता है एक इंसान। घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, फिर और भी छोटे छोटे काम इतने होते हैं घर में। तो बस बच्चों ने यहाँ गाजर के हलवे की तैयारी पूरी की। और यहाँ मैंने इंडक्शन पर ही गाजर को रख दिया स्लो कर। जब तक थोड़ी गाजर गल गई थी तब तक ये बनती रही, तब तक मैंने बाकी के घर के जो छोटे मोटे काम थे वो किए। और यहाँ
अब लगभग गाजर गल चुकी है, तो इसमें डाल देती हूँ मीठा, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये फिर पानी छोड़ेगी। तो जब पानी छोड़ेगी तो इसको फिर रखना होगा इंडक्शन पर। तो यहाँ हलवा बनता रहेगा। और समय कितनी ज़्यादा शॉर्ट है, वीडियो नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। दिन इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, समय नहीं मिल पाता है। घर के कामों से ही फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती, समय नहीं मिल पाता है वीडियो एडिटिंग करने का। तो कई दिन हो चुके हैं मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है। तो सोचा आज नई साल की शुरुआत होगी। आज रात दिसंबर की आखिरी साल है, आखिरी दिन है, तो सोचा आप सब तक आज अपना ब्लॉग पहुंचा देती हूँ। तो बस यहाँ मेरी लगभग चीनी भी सूख चुकी है। हलवा देख सकते हो आप, सारा पानी जल गया है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं खोवा। और खोवा डालने के बाद फिर मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में डाल दिया था, क्योंकि ये कढ़ाई अब थोड़ी बहुत हलवा को मतलब पकड़ने लगी थी, जलाने लगी थी। फिर मैंने इसको रख दिया गैस पर, क्योंकि इंडक्शन का क्या है, वो बिल्कुल बीच बीच में ही सिकता है, तो उसकी वजह से हलवा लगने लगा था। तो कहीं इतनी मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इसलिए दूसरी कढ़ाई में डाल कर रख दिया था गैस पर। और यहाँ खोवा बना कर रख लिया था मैंने, बहुत सारा खोवा बनाकर तैयार कर लिया, फ्रिज में रख लिया था। तो जितनी ज़रूरत है उतना खोवा डाल दिया, कढ़ाई बदल दी है और अब रख दिया है गैस पर। तो यहाँ हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दिए हैं। और इस गोले को मैंने घिसकर थोड़ा ही समय बाद 2025 का हो जाएगा समाप्त हो जाएगी 2025-2026 की नई सुबह होगी। तो कुछ लोगों के ज़िंदगी में नई 2025 बहुत दुख दे के गई है, कुछ लोगों को 2025 बहुत अच्छी रही। तो आशा है आप सभी, भगवान की कृपा रहे आप सभी पर 2026 के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत अच्छी आए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे।